नमस्ते दोस्तों, मैं राखी शर्मा आज आपके सामने फिर से आई हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो महाभारत का एक महान योद्धा है और जिसकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। अगर इस योद्धा ने इस युद्ध को लड़ा होता तो शायद महाभारत का इतना युद्ध जो है वो इतना लंबा नहीं चलता और ये इसे 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पांडवों की जीत के अंदर भी इसका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है या अहम भूमिका रही है उसके अंदर भी। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बर्बरीक की। बर्बरीक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था और बर्बरीक ने जो धनुर्विद्या है वो अपनी माँ से ही सीखी थी और अपनी माँ को ही वो अपना गुरु मानता था। और इसी के साथ साथ वो महादेव का भी बहुत बड़ा भक्त था और महादेव ने उसको वरदान दिया हुआ था और कि वो अपने केवल 3 बाण से पूरे तीनों लोगों को जीत सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने उसे 3 अमोद बाण भी दिए थे। अब ये बात जो है श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और सब लोग मतलब ऐसा कहा जाता है कि पूरा देश या पूरा विश्व में जितने भी धनुर्धर थे उनमें से या योद्धा थे उन्होंने अपनी अपनी साइड चूज कर ली थी। कुछ लोग कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और कुछ लोग पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। इसीलिए जब बर्बरीक को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उसने अपने माँ से आशीर्वाद लिया और इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। तो उनकी माँ ने उनसे एक वचन लिया कि ठीक है, आप तुम इस युद्ध को लड़ना चाहते हो तो जाओ, मगर तुम्हें ने मतलब एज अ गुरु जो कहते हैं कि तुम्हें मुझे एक वचन दे के जाना होगा कि तुम उसकी तरफ से लड़ोगे जो हार रहा होगा। क्योंकि उनकी माँ को उनके इस 3 बाणों के बारे में उन्हें पता था, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम उनकी तरफ से लड़ना जो हार रहा होगा। और श्री कृष्ण को भी ये बात पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बर्बरीक से बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश करी कि क्या वो इस युद्ध को अपने दादा यानी कि भीम की तरफ से लड़ेगा। तब बर्बरीक ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं पांडवों की तरफ से युद्ध को नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं उन्हीं की तरफ से लड़ूंगा जो इस युद्ध को हारेगा। तो मैं नहीं जानता कि मैं अभी भीम वाले खेमे से इस युद्ध को लड़ूंगा या मैं कौरवों की तरफ से इस युद्ध को लड़ूंगा। लेकिन श्री कृष्ण तो जानते थे कि ये बुराई पे जीत का मान लीजिए या अधर्म पे धर्म का युद्ध है, तो इस पे कौरवों की हार होनी है। तो उन्हें ये चिंता सताने लगी कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा और कौरव हारने लगेंगे तो हो सकता है कि बर्बरीक इस युद्ध को कौरवों की तरफ से लड़े। और अगर बर्बरीक ने ये युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा तो फिर पांडवों की हार तय है और ये युद्ध को ये खत्म कर देगा। अब श्री कृष्ण ने कैसे भी करके ये सोचा, उन्होंने बर्बरीक को ये समझाने की भी कोशिश करी कि वो ये युद्ध ही ना लड़े, तो उसने भी वो चीज़ भी मना कर दी कि नहीं, मैं एक योद्धा हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं युद्ध ही ना लड़ूँ। तब श्री कृष्ण ने सोचा और उन्होंने एक युक्ति बनाई और उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। वो उस ब्राह्मण का रूप धारण करके और बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक उस समय अपने ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, मगर जब श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में वहाँ पहुँचे तो उसने अपने आँख खोलकर उनसे पूछा कि मतलब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं जो है इस युद्ध को लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और तो उन्होंने बोला, ब्राह्मण ने बोला कि तुम युद्ध लड़ने तो जा रहे हो, पर तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण है, इससे तुम युद्ध कैसे कर लोगे। तो उसने उन 3 बाणों की जो खासियत थी वो भी समझाया। तो श्री कृष्ण ने उस बात को मतलब इस तरीके से लिया कि वो इस बात को भरोसा नहीं करते कि 3 बाण से तीनों लोगों को जीता जा सकता है, या इस बाण को अगर चलाया गया तो ये मतलब वापस बिना अपने जो भी उसका निशाना जहाँ लगाया गया होगा उसको खत्म किए बिना वापस नहीं आएगा। तो उन्होंने अब थोड़ा सा आश्चर्यचकित होके या इस बात को नहीं मानते हुए वाली मुद्रा बनाई और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो पीपल का पेड़ है, क्या तुम अपने एक बाण से इसके
सारे पत्तों को, मान लो कि ये पेड़ जो है एक युद्ध भूमि है और इसके ऊपर जितने भी पत्ते लगे हुए हैं ये सारे सैनिक हैं, तो क्या तुम अपने एक बाण से इन सारे पत्तों के ऊपर उनको छेद करते हुए नीचे गिरा सकते हो? तो बर्बरिक ने कहा कि हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर श्री कृष्ण ने उनसे बात करते करते एक पीपल का पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया। अब बर्बरिक ने जब तीर चलाया तो क्षण भर के अंदर ही वो सारे पेड़ के पत्ते में छेद करता हुआ, चीरता हुआ, और वो सारे पत्ते जो है जमीन पर आकर गिर गए। लेकिन बर्बरिक ने देखा कि वो जो उसने तीर चलाया था वो उसके बर्बरिक के वापस ना लौट के वो श्री कृष्ण के चरणों के अंदर, मतलब ऐसे मान लो कि वो झुका हुआ था चरणों के अंदर, उनके सामने आके जमीन पे धंस गया। तो बर्बरिक समझ गया, उसने कहा कि मेरा तीर जो है वो प्रभु के अलावा और किसी के सामने कभी नहीं झुकता, और उसने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि प्रभु आप कौन हैं, मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण ने उससे बोला कि मैं आपको बता तो दूंगा कि मैं कौन हूँ, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ वचन लेना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और ऐसा कहा गया है कि बर्बरिक भी कर्ण की तरह ही खूब बहुत बड़ा एक दानवीर था, दानवीर योद्धा था, और अगर उसने किसी को वचन दे दिया कुछ दान में देने के लिए, तो फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे उससे अपने प्राण क्यों ना त्यागने हो, वो अपने वचन से कभी भी मुकरता नहीं था। और ये बात भी श्री कृष्ण को पता थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना, मैं कौन हूँ या मैं अपना असली रूप दिखाने से पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बर्बरिक ने कहा कि ठीक है, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उससे अपना उसका शीश मांग लिया था, और बर्बरिक क्योंकि वचन दे चुका था तो उसने कहा कि ठीक है, पर मेरी अभी भी इच्छा है कि आप अपना असली रूप मुझे दिखाएं। तब श्री कृष्ण ने उन बर्बरिक को अपना असली रूप दिखाया। तब तो बर्बरिक ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं अपना शीश आपके चरणों में रखने को तैयार हूँ, पर मेरा आपसे एक निवेदन और है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं, भले ही मेरी गर्दन कट गई है, पर मैं इस कटी हुई गर्दन से ही इस पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इस बात को माना, और वहाँ पे एक ऊंची पहाड़ी थी जिसे खाटू कहा जाता है उस जगह को। तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक की गर्दन काट के, शीश काट कर उसको एक ऊंचे टीले पे रख दिया था, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। और यहीं से बर्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये युद्ध समाप्त हो गया और पांडव जीत गए थे, तो आपस में ही वो लोग इस बात पर बहस करने लगे कि ये युद्ध किसकी वजह से उन्होंने जीता है, या किसने सबसे अच्छा इस युद्ध में इसके अंदर युद्ध लड़ा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, इस बात का जो निर्णय है वो बर्बरिक करेगा, जिसने अपनी आंखों से इस पूरे युद्ध को देखा है। और तब पांडव और श्री कृष्ण मिलकर बर्बरिक के पास गए और उन्होंने पूछा कि भाई, तुमने ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था, तो तुम बताओ कि यहाँ पे कौन सबसे बड़ा योद्धा है, या किसने सबसे अच्छी तरीके से इस युद्ध को लड़ा है, या किसकी वजह से हम इस युद्ध को जीते हैं। तब बर्बरिक ने कहा कि मुझे तो केवल पूरे युद्ध मैदान में सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिख रहा था, मुझे कहीं कोई और नजर नहीं आया। तो इस पूरे युद्ध के अंदर सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण जी ने निभाई है, और उनके सुदर्शन चक्र की वजह से ही आप लोगों की जीत हुई है। तो ये इस तरीके से बर्बरिक ने जो आंखों से युद्ध देखा था उसके ऊपर अपना निर्णय दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद में श्री कृष्ण जी ने जाते जाते बर्बरिक को वरदान दिया था कि आज से तुम्हें सब लोग मेरा ही एक रूप मानेंगे, और इस जगह को खाटू श्याम के नाम से ये प्रसिद्ध होगी, और सब लोग तुम्हें मेरे ही अवतार के रूप में पूजा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जगह है खाटू श्याम जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये राजस्थान के सीकर जिले के अंदर है। और इस जगह की बहुत ही मान्यताएं हैं, लोग आज भी वहाँ जाते हैं, और उनकी ऐसा कहा जाता है कि अगर सच्चे दिल से वहाँ जाएं तो उनकी मान्यताएं पूरी होती है। और राजस्थान में मैंने एक चीज़ और देखी है, जो कई लोग अपनी गाड़ियों के पीछे, या कई जगह पे मैंने ये पढ़ा हुआ देखा है कि हारे का सहारा
बाबा खाटू श्याम हमारा। तो बस आज की मेरी यही कहानी थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन प्लीज़ क्लिक कीजिएगा। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर मेरे से कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा।